Hello and welcome back to the Medical Girl. In this video, we are going to discuss about Chapter 1 Scope of Anatomy and Physiology and Definition of Various Terminologies. So let's begin. Anatomy and Physiology both are the branches of biomedical science. तो ये दोनों ही ब्रांच है बायोमेडिकल साइंस की. सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में. तो एनाटॉमी इज़ मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स दैट इज़ एना प्लस टोम. आना का मतलब होता है अप और टोम का मतलब होता है टू कट. और एनाटॉमी होती क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन देम. यानी कि इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में बॉडी के और फिज़िकल रिलेशनशिप जो उनके बीच में इन्वॉल्व होती है. देन जो हमारी एनाटॉमी होती है वो 8 टाइप्स की होती है. सबसे पहली सेलुलर एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, फंक्शन, पैथोलॉजी, लाइफ साइकिल और लाइफ हिस्ट्री किसकी? सेल्स की. देन होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की. देन आती है ग्रॉस एनाटॉमी, जो कि स्टडी होती है स्ट्रक्चर की, जिसको हम अनएडेड आइज़ यानी कि बिना किसी हेल्प के, यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि बहुत बड़े स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ को देख सकते हैं. देन आता है हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर जिसको हम माइक्रोस्कोपिकली करते हैं और फंक्शन ऑफ टिश्यू. देन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसमें हम स्ट्रक्चर देखते हैं टिश्यू के हेल्प से. देन रीजनल एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द बॉडी की. देन सिस्टमिक एनाटॉमी, जिसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सिस्टम. और लास्ट है सरफेस एनाटॉमी, जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सरफेस. देन आती है फिजियोलॉजी, जो कि बनती है 2 वर्ड से. फिजियो यानी कि नेचर और लोगोस यानी कि टू स्टडी. ये होती है स्टडी ऑफ द वर्किंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द वे दे कोऑर्डिनेट विद वन अनदर टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे काम करते हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो मेंटेन कर सके एक पर्सन की हेल्थ को. ये 4 टाइप्स की होती है. सेल फिजियोलॉजी, जिसमें हम फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं. पैथोलॉजी, डिसऑर्डर्ड फंक्शन या डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं. सिस्टमिक फिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं बॉडी सिस्टम के फंक्शन के बारे में. और स्पेशल या फिर ऑर्गन फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी की. इन शॉर्ट में अगर बात करें तो जो एनाटॉमी है उसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और फिजियोलॉजी में हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में. देन बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की. तो जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो हमेशा से ही इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेगा कि क्या फंक्शन हमारी बॉडी में हो सकता है. और जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है दे हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी, यानी कि इंटर रिलेशनशिप होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन की. Now let's have a look at scope of anatomy and physiology. तो सबसे पहले मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज़ेस, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, complexity of the human body, advanced scientific study, development of new techniques of surgery. Now let's discuss about various terminologies. So first is anterior or ventral, that is direction towards the front of the body. Then second is posterior or dorsal, that is direction towards the back of the body. Anterior माने कि हो गया कि front body का, और posterior माने कि back. Then next है superior or cranial, that is towards the head or upper or highest point of the body like head or neck. Inferior or caudal is away from the head or the lowermost point of the body. Superior मतलब क्या हुआ? जो highest most है, और inferior माने क्या हो गया? जो lower most है. जैसे example feet. Then next है proximal end, that is starting end of the joint or attachment, and distal end, that is ending end of the joint or the attachment and the most distant region of the proximal end. यानी कि क्या हुआ? जो proximal end है वो starting end है
जॉइंट का या अटैचमेंट का, और जो डिस्टल एंड है वो एंडिंग है जॉइंट या उसके अटैचमेंट की, या सबसे दूर का रीजन है प्रॉक्सिमल एंड का। नेक्स्ट आर सम सिमेट्री रिलेटेड टर्म्स, दैट इज़ एसिमेट्रिकल, यानी कि जब बॉडी पार्ट्स डिवाइड नहीं होते इक्वल में बाय कटिंग एनी प्लेन, हम उसे किसी भी प्लेन से कट कर ले लेकिन वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। रेडियल सिमेट्री, व्हेन द बॉडी पार्ट्स डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाय कटिंग एनी रेडियल प्लेन, यानी कि जब हम रेडियल प्लेन को कट करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। देन बायलेटरल सिमेट्री, जब हम बॉडी को डिवाइड कर पाते हैं दो इक्वल पार्ट्स में सिर्फ कोई एक रेडियल प्लेन से, तभी वो होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब हैं कुछ प्लेन्स। पहले है मिड सजाइटल प्लेन, दिस प्लेन डिवाइड आवर बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। कोरोनल प्लेन डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। ट्रांसवर्स प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन है जो हमारी बॉडी को डिवाइड करता है सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स में। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.